इस वीडियो को बड़े ही आराम से देखना। मैं ज्यादा एडिटिंग का इस्तेमाल करके तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि इस बात का तुम्हारे हृदय तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक लाइन की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जो कि पढ़ाई करने से रिलेटेड नहीं है, और उस एक लाइन की स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर लेते हो, आप आईआईटी चले जाओगे। उसके बाद आप मेरी एक भी वीडियोस नहीं भी देखते हो, फिर भी आप अपने आप को खुद से सही डायरेक्शन में गाइड कर लोगे। तो हम इस बात की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। छोटी सी कहानी है जिससे तुम्हें सारी चीजें और क्लियरली विजुअलाइज होंगी। 5 दोस्त थे, एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। अब उस एक दोस्त को उठा करके वो पांचों हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हॉस्पिटल का रास्ता किसी को नहीं पता होता, तो वो आगे जाते जाते एक चौराहे पे पहुंच जाते हैं, जहां पे 5 और लोग ऐसे पत्ते खेल रहे थे। वहां के वो लोकल्स थे, तो इन 5 दोस्तों को लगा कि यार शायद इन्हें हॉस्पिटल का रास्ता पता होगा। तो ये अपने एक दोस्त को ऐसे गोद में लिए हुए पूछ रहे हैं। पांचों दोस्त पांचों अलग अलग इंसान से पूछ रहा है कि भैया हॉस्पिटल किधर से जाऊं। तो पांचों जानते भी थे हॉस्पिटल किधर से जाना है, तो पांचों ने बता दिया उस तरफ से जाना है। अब इधर से जो 5 दोस्त थे ये आपस में लड़ने लगे कि मुझे जिसने डायरेक्शन बताई है ना उसने सबसे अच्छी बताई है। सामने वाला कहने लगा कि नहीं यार, वो क्या बताएगा तुझे, मेरे वाले ने सबसे अच्छी डायरेक्शन बताई है, क्योंकि हम सभी ईगो से चलते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे साथ जो घटना घट रही है वो सबसे बेहतरीन है। तो ऐसे ही पांचों दोस्त आपस में लड़ने लगे और हॉस्पिटल कोई नहीं जा पाया, और वो जो घायल दोस्त था वो वहीं पे मर गया। यानी कि हमें जाना था हॉस्पिटल और हम लड़ते रह गए डायरेक्शन बताने वाले के फैन बन के। हमारे साथ ऐसा ही होता है। तुम इन चक्करों में ना उलझो, उसके लिए ये एक लाइन की स्ट्रेटेजी है जो अपने कागज पे लिख लेना, सामने चिपका लेना। पहले सीख लो फिर सीट लो। सीखना तुम्हारी तैयारी का पर्पस है। सीखना, इस वर्ड को एकदम दिमाग में इंप्रिंट कर लो। यही एक लाइन की स्ट्रेटेजी है। पहले सीख लो फिर सीट लो। तुम्हें कोई भी सिखाए, तुम्हें किसी भी तरीके से कोई भी स्ट्रेटेजी अपनानी हो, उसका पर्पस ये होना चाहिए मुझे सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे कहते हैं कि भैया मैं इस टीचर के लेक्चर देख लूं या इस टीचर के लेक्चर देख लूं, भैया वो टीचर अच्छा या वो टीचर खराब है। ठीक है, किसी के भी तुम एक लेक्चर उठा सकते हो। उस टीचर ने कुछ भी पढ़ाए होंगे, उसमें से जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो तुमने सीखा या नहीं सीखा, और इसका टेस्ट क्या है, तुमने सवाल की, सवाल तुमसे हुए तो वेल एंड डन, तुमने बहुत अच्छा सीख लिया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इस टीचर से कर लो, और तुम बिल्कुल श्रद्धा के साथ इस भरोसे पे चलने लगे कि इस टीचर से पढ़ने से आईआईटी होता है, नहीं, उस टीचर से सीखने से आईआईटी होता है। उल्टा मैंने देखा है यार, जो फेल होने वाले कैंडिडेट होते हैं ना, वो सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट से ज्यादा लेक्चर देख के बैठे होते हैं। तुम में से जिसकी तैयारी बुरी होगी ना, तुम फील करना तुमने आज तक कितने लेक्चर्स देख डाले। भैया मैं 10 सवाल लगाऊं या 100 सवाल लगाऊं, अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को 10 सवाल लगा करके सीख जा रहे हो, बहुत बढ़िया। और अगर 100 सवाल लगाने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, बहुत ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं जिनको मैंने एक सीट दी, वो कल को मुझे सॉल्व करके ला करके दे रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है तुमने सीख लिया होगा, लेकिन वो मेरी गलती थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सॉल्व किया। और सॉल्यूशन लाना सीखने का कोई रिश्ता नहीं है। हम किसी भी चीज को रट करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जेईई एडवांस का जो पेपर है वो हमारी रटी रटाई विद्या को ना कूड़े में फिकवा देता है, वो कोई काम नहीं आएगा। तो तुम आज से जो भी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में डिसीजन लोगे, वो सिर्फ एक लाइन को मद्देनजर रख के लोगे, सीखना है। सीखना है, ये कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ा रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, मैं सीखूंगा इसे, मेरा टोटल पर्पस यही है। सीखने के लिए अगर आपको नोट्स बनाने पड़ रहे हैं तो नोट्स बनाओगे। और बहुत सारे बच्चे नोट्स के ही माया जाल में फंस जाते हैं कि अच्छा नोट्स बनाने से सिलेक्शन नहीं होता। नोट्स का पर्पस क्या है, टोटल पर्पस हमारा जब सीखना रहेगा तो तुम ये दिख जाएगा सामने, यार मैंने 5000 पेजेस की नोट्स बना ली, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे दिमाग में तो कुछ बातें हैं ही नहीं, और एग्जाम देने तो दिमाग जाएगा, नोट्स तो जाने वाला नहीं है ना बच्चा। तो आपको नोट्स बनाने से ज्यादा सीखने में मदद मिल रही है, तो आप नोट्स बनाओगे। और अगर आप ऐसे ही रिटेन कर पाते हो तो आप नोट्स नहीं बनाओगे। सिंपल, क्लियर हुई इतनी बातें। कितने सवाल लगाओ, मैंने कह दिया कि ये मॉड्यूल सफिशिएंट है, इतना कर लो बस कम से कम। अब तुमने कर तो लिया, लेकिन तुम सीख नहीं पाए कुछ भी, क्योंकि तुम्हारी टेंडेंसी लर्निंग के बजाय सॉल्विंग वाली थी। और जब सॉल्विंग वाली टेंडेंसी है तो हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है कैसे भी आंसर आ जाए। हम जुगाड़ लगा लेते हैं, अपने परसेप्शन लगा लेते हैं, अपने लॉस बनाकर कुछ भी इधर उधर करके आंसर ले आते हैं। तो हमने सीखा तो नहीं, और ये भ्रम जेईई के दिन टूट जाएगा। क्या मैं स्नेहित मिश्रा की वीडियोस देखूं? ये वीडियो सीखने में तुम्हारी मदद कर रही है कि मैं बेटर सीख पा रहा हूं, तो बिल्कुल देखनी चाहिए। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार इससे मेरे सीखने में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो एक दिन भी एक्स्ट्रा वीडियो मेरी नहीं देखनी चाहिए। किसी के भी सेम रूल सब पे अप्लाई होते हैं। तो आज से तुम जितने भी डिसीजन लोगे वो सिर्फ एक लाइन के बेसिस पे लोगे कि मैं सीखूंगा, क्योंकि पहले सीख लोगे तभी सीट लोगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो एकदम बड़ी बड़ी किताबों के नाम लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी किताबों के नाम कि मैंने ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, कुछ नहीं होता। ऐसे ही दूसरे तरीके के बच्चे कि मैं भगवान से पढ़ रहा हूं, ये महान, ये इन्होंने इतने रैंक ले आए हैं। अरे भैया तो तेरे मार्क्स तो 100 में से 5 आ रहे हैं ना, कैसे होगा ये? टीचर बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी लर्निंग की प्रोसेस में गड़बड़ी है तो उसको सुधारो, क्योंकि उंगली बताने वाले के माया जाल में रह जाओगे ना तो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाओगे। तो तुम ये कहते रहोगे कि मेरा वाला बेस्ट उंगली बताता है, बहुत बढ़िया, लेकिन तुम उस डायरेक्शन में जा रहे हो क्योंकि तुम्हारा पर्पस तो हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारा पर्पस है सीख लेना, क्योंकि सीखने को ही जज करता है जे एडवांस्ड।
और नहीं सीख रहे हैं ना तो तुम कुछ भी करो, तुम 15 घंटा पढ़ रहे हो, तुम 24 घंटे में 5000 घंटे पढ़ो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए ना कभी कभी बच्चे को लगता है कि यार टॉपर झूठ बोलते हैं क्या, मैं यहाँ 500 घंटे रोज पढ़ रहा हूँ, ये 5 घंटे बता रहा है कि मैं रोज पढ़ता था, ये लगता है झूठ बोलता है, तो वहां से डायलॉग निकालता है नेवर ट्रस्ट ए टॉपर। नहीं, टॉपर ने 5 घंटे तो बताया, बट वो 5 घंटे में वो किस तरीके से पढ़ रहा था वो नहीं बताया उसने। तो तुमने 5 घंटे वाले उठा करके सोचा यार मैं तो 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, 14 घंटे पढ़ना पर्पस ही नहीं है, 14 घंटे पढ़ के भी तुम कुछ नहीं सीख पा रहे, वो बेकार है 14 घंटे, वो टाइम वेस्ट है, उससे अच्छा फोन चला लेते, कम से कम कॉन्सेप्ट वाइज कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं होता ना। तो एक लाइन की स्ट्रेटेजी यही है, पहले सीख लो फिर सीट लो।